ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं एंड जितने प्रीवियस टॉपिक्स हमने करे हैं आप लोगों उनको समझ के फिर प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने न्यू टॉपिक पर, दैट इज मनी। एंड मनी के बारे में आप लोगों को ये पता होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, एंड ये मनी होती क्या है? एक ऐसी करेंसी जिसके बदले में हम चीज़ों को ट्रांजैक्ट करते हैं। मतलब अगर आपको कुछ भी चाहिए, खाने पीना, सर्विस, कुछ भी प्रोडक्ट, तो आप उसको एक्सचेंज की मदद से करते हैं मनी की। और मनी क्या होती है? करेंसी होती है जो हर कंट्री में अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे लाइक यूएस में डॉलर्स हैं, हमारे यहाँ पर रुपीज़ हैं, इस टाइप से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास मनी को अगर कंसिडर करें तो हमारे पास करेंसी के नाम होते हैं रुपीज़ एंड पैसे। तो इसी के बारे में देखेंगे। अब मैंने आपको एक वर्ड बताया था करेंसी, तो मनी ही करेंसी होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंट्री की जिसको हम करेंसी के नाम से जानते हैं। हमारी इंडियन करेंसी है दैट इज रुपीज एंड पैसे, एंड की शॉर्ट फॉर्म रुपीज का सिंबल है दिस वन एंड पैसे का सिंबल होता है जस्ट पी। ठीक है, अगर हमें रुपीज एंड पैसे को सेपरेट करना है तो वो हो जाता है हमारा डॉट से, क्योंकि हमें पता है कि 1 रुपी कैरीज 100 पैसे, तो इसलिए हमारे 100 प्लेस पर वर्क करता है। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद आगे चलते हैं यहाँ पर, दैट इज कन्वर्टिंग रुपीज इनटू पैसे। तो चलिए कन्वर्जन पार्ट तो हम खुद ही कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ है? ओके नहीं, बस सिंपल कन्वर्जन है। तो चलिए हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, दैट इज 13.1। तो यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स इन फिगर्स। अब देखिए यहाँ पर इन लॉन्ग फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लेने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया सी पार्ट। चलिए, तो यहाँ पे रुपीज लिखा है 100, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100 रुपीज एंड हाउ मेनी पैसे? 15 पैसे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15 पैसे। तो हो गई हमारी लॉन्ग फॉर्म। अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो रुपीज 100.15 ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमने दोनों फॉर्म्स में लिख दिया है यहाँ पर। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वर्ड्स पर। तो यहां से हम एक पार्ट ले लेते हैं, दिस वन। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमारे पास कितनी रुपीज है? 1008। तो यहाँ लिख देता हूँ रुपीज 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 1000 रुपीज, यहाँ लिख देते हैं रुपीज 1008। Then we are having and 85 पैसे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स इनटू पैसे। ओके, तो चलिए हम यहाँ से लेते हैं डी पार्ट। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1325 रुपीज एंड 20 पैसे। तो चलिए हमें पता है कि 1 रुपीज कैरी 100 पैसे। तो यहाँ पर हमारे पास कितने रुपीज हैं? रुपीज 1325 एंड 20 पैसे। तो अगर मैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 20 पैसे। चलिए इसको करते हैं। तो हो जाएगा 132500 प्लस 20 पैसे। उसको चेंज करेंगे तो 132520 पैसे। चलिए उसके बाद हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया,
देन क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अमाउंट इनटू पैसे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ई पार्ट को लेते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है ₹331.42। तो चलिए करते हैं इसको चेंज। तो हमें पता है कि ₹1, आई थिंक ये पैसे में चेंज करने हैं। सॉरी, तो ₹1 क्या होता है, 100 पैसे। इसको करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर है ₹331.42 इंटू 100। ठीक है, इसको करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, रुपीस तो नहीं रहे अब, ये हो जाएंगे 33142 पैसे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स इनटू रुपीस। तो रुपीस के लिए यहां पर आ जाते हैं हम। चलिए, तो यहां पर आ गए हैं हम। ये हो गया है 10,437 पैसे। तो 1 पैसा इक्वल टू कितना होता है, 100। 1/100 रुपीस के इक्वल होता है। वेट, इसको सही कर देते हैं थोड़ा। हाँ, ये होता है ₹1/100। अब इसको रुपीस एंड पैसे में चेंज करना है। हाँ, रुपीस में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कितने गिवन है, 10437 पैसे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/100 इंटू 10437। और ये क्या है, यहाँ पर यूनिट आ जाएगी हमारी रुपीस। उसको करेंगे तो देखो 2 जीरो से, तो 2 से पहले हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, डेसिमल। सॉरी, हाँ, यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल 3 से पहले, एंड यहाँ पर हम पुट कर देंगे रुपीस का साइन। तो ये हो गया हमारा 104.37 पैसे। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे हम रुपीस एंड पैसे की यूनिट्स हैं, इनको हमें सेपरेटली ही ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग टू रुपीस यूजिंग डेसिमल। तो यहां से ले लेते हैं हम सी पार्ट। तो देखिए, हमें पता है कि 1 रुपये में कितना हो जाएगा, 100 पैसे होते हैं। तो 1 पैसे में कितना हो जाएगा, 1/100 रुपीस हो जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पॉइंट्स में भी चेंज करना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 9768 पैसा इक्वल टू 1/100 करेंगे, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9768। फिर तो हमें रुपीस का साइन लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे 2 जीरोस है, तो आप 2 से पहले पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 97 रुपीज 68 पैसे, या फिर आप बोल सकते हैं 97.68 रुपीज। क्लियर? ये था नहीं, ये वाला पॉइंट था। हाँ, चलो, उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रुपीस। तो आप लोग कर लेना ही, हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस। ओके, हम तो यहाँ थे। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ऐड द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट लाइक बी पार्ट। तो हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, देन उसके बाद हम इनको ऐड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है 40 रुपीज एंड 29 पैसे। तो यहाँ लिख लेते हैं रुपीज 40 एंड 29 पैसे। देन सेकेंड हमारे पास 32 रुपीज एंड 18 पैसे। देन अगेन हमारे पास है यहाँ पर 29 रुपीज एंड 29 पैसे। तो इनको ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 9 to 18 प्लस 8 दैट इज 26, एंड ये हो जाएगा 2। तो 2 + 2 4 5 6, दिस इज 7, आ जाएगा पॉइंट। 9 + 2 11, कैरी का 1। तो 4 5 6 7 8 9 10।
तो हो जाएगा 101.76। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम रुपीज को लेकर। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर आने वाले हैं, नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल्स। ओके, तो यहाँ से भी हम एक पार्ट ले लेते हैं, बी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि फ्रॉम लिखा हुआ है तो पहले इस यूनिट को चेंज करेंगे, दिस इज 49 रुपीज एंड 40 पैसे। अब इसको लिखते हैं हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए, दैट इज 36 रुपीज एंड 23 पैसे। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 7। ठीक है, और यहाँ पे 3 - 2 इज 1, 9 - 6 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 4 - 3 करेंगे तो 1, ये हो जाएगा रुपीज। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ द, कुछ वर्ड प्रॉब्लम से, तो चलिए इनको कर लेते हैं हम। यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 6th पार्ट। ओके, तो यहाँ पे लिखा है द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज दिस एंड द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज दिस, फाइंड द कॉस्ट व्हिच कॉस्ट मोर एंड बाय हाउ मच। तो इसकी कॉस्ट ज्यादा है तो हमें साफ लिखना है, दैट इज पेन कितने से ज्यादा है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। चलिए, तो यहाँ से हम ले लेते हैं अपने पास, क्योंकि हमें स्टेटमेंट भी लिखना है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम अपना कॉस्ट ऑफ पेन, जो कि हमें यहाँ पर कितना गिवन है, रुपीज 12.75। नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉस्ट ऑफ नोटबुक, चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है रुपीज 7.30। चलिए, which cost more and by how much। चलिए, तो हमारे पास है कॉस्ट ऑफ पेन इज मोर देन नोटबुक एंड हाउ मच के लिए, एंड तो उसके लिए निकालते हैं हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पार्ट, माइनस करेंगे, दिस इज 5 एंड दिस इज 4 दिस इज 5 रुपीज। तो हम यहाँ पे बोलेंगे द कॉस्ट ऑफ पेन इज मोर देन नोटबुक। ठीक है, एंड बाय 5 रुपीज 45 पैसे। चलिए, इसके बाद और कुछ है क्या यहाँ पर, ओके, मल्टीप्लीकेशन के लिए बोला गया है, तो सिंपल है, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, कन्वर्ट करके इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड ओके। तो चलिए, यहाँ पर हमें गिवन है फाइंड द फॉलोइंग। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम बी पार्ट ले लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 25.40 जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, इनटू 9 करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जस्ट लाइक मल्टीप्लाई करिए, देन लास्ट में पॉइंट लगा देंगे, दिस इज 0, 9 4 36, दिस इज 3, 9 5 is 45 plus 3 is 48 and we are having 4, 9 2 is 18, 90 20 20 22। तो ये हो गया हमारे पास 22 एंड यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 228 रुपीज 60 पैसे। चलिए, उसके बाद हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम टाइप कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम एक क्वेश्चन। देखो, जब भी मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको एक का वैल्यू गिवन होता है प्रोडक्ट का एंड ज्यादा का पूछा जाता है, दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन पार्ट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास आ जाएगा जस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ वन डिक्शनरी,
द कॉस्ट ऑफ वन डिक्शनरी इज, यहाँ पर गिवन है ₹538.39। क्लियर। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, द कॉस्ट ऑफ 18 डिक्शनरीज। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ₹538.39 वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 18। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करना हमने देख ही लिया है, चलिए मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ फोन की हेल्प से। तो ये आ जाएगा हमारा 538.39 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9691.20। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा टॉपिक। अभी इसके बाद आगे कुछ है, हाँ, डिवीजन ऑफ मनी। तो सेम कॉन्सेप्ट हम डिवीजन में भी लगाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से हम वर्ड प्रॉब्लम ही ले लेते हैं डायरेक्ट, एंड देन उसके बाद आप लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पे हमें बोला गया है मनी सेव्स ₹690 मंथली फ्रॉम हर पॉकेट मनी एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट डे सेविंग। ठीक है, तो मंथली सेविंग करता है इफ शी सेव्स इक्वल अमाउंट फॉर एवरी डे। तो यहाँ पे वो डेली सेव करते हैं, तो हमारे 1 मंथ की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टोटल सेविंग्स गिवन है, टोटल सेविंग्स ऑफ मनीषा। ठीक है, वो हमें कितना गिवन है, दैट इज ₹600.90। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास वी हैव टू फाइंड आउट द सेविंग पर डे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेविंग्स ऑफ अ डे। तो देखो यहाँ पे हमें टोटल मंथ में कितने डेज होते हैं, 30, तो हमें एक दिन का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, जस्ट लाइक ₹600.90 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमने रुपीज में डिवीजन नहीं करा तो मैं इसको डिवीजन यहाँ पे करके बता देता हूँ। तो चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर लिख लेते हैं दिस इज ₹600.90 और हमें डिवाइड करना है किससे, 30 से। तो चलिए 32 ज़ा कितना होता है, 60। ये फिनिश हो गया, यहाँ पे 0 ले आते हैं, तो 30 0 ज़ा 0 एंड डेसिमल लगाया हमने एंड यहाँ पे 9 को कॉपी करा। ठीक है, 9 तो नहीं जाएगा, फिर हम एक 0 और पुट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 0, तो यहाँ पर जाएगा 90, 33 ज़ा 90। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिनिश। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20.03। तो यहाँ पर रुपीस का साइन लगाएंगे, दिस इज 20.03 की वो पर डे सेविंग करते थे। ठीक है, तो वो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन। हाँ, इसके बाद आता है बिल परचेज। तो ये बिल का फॉर्मेट है जिसमें सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम एंड एड्रेस, पर्टिकुलर्स में जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, देन उसकी क्वांटिटी 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, देन उसका रेट, यहाँ पे बिल नंबर, डेट और टोटल अमाउंट विद फोन नंबर हम लिख के अपना बिल बनाते हैं। ठीक है, चलिए ओके, तो ये बस ऐसे ही फॉर्मेट था। तो आई होप आप लोग इस साइड ऑफ एक्सेस क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।